पड़ेगा जब सरकार रखेगा नहीं झुग्गी। देखिए सड़कें वाले एक बार चले जाए तो दोबारा आ जाते हैं, लेकिन अगर मकान चला जाए तो दोबारा नहीं आएगा भाई साहब। हम लोग 40 साल पहले हमारा बाप माँ गए ठीक नहीं, बाप माँ लेके छोटे वाला आया यही जानता हूँ। अगर ये आपका आशियाना टूट गया हाँ जी। तो अब आप कहाँ जाएंगे? ऊपर वाला जहाँ ले जाए वही जाना है। ऊपर वाला ऊपर ले आएगा तो ऊपर ही चले जाएगा। ऊपर ही चले जाएंगे, मृत्यु तो है ही, मृत्यु तो होगा ही। मतलब उसके बाद आपको लगता है मृत्यु होगी? हाँ चले के कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाएंगे? अब सरकार को सोचना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, मगर फिलहाल तो हमारा ऊपर अभी तो है नहीं। डरनी है जो अपनी जगह छोड़ के, बचपन से रह रहे जगह छोड़ के, पता नहीं कहाँ जाके पड़ेंगे, डरनी और क्या है ये। जो आपने झुग्गी ली थी क्या उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था? रजिस्टर्ड है वो? ना जी हमने रजिस्ट्री है उसकी? झुग्गी बनानी थी बस। इलीगल था ना? हाँ। अगर सरकार एक्शन ले रही है तो आप सहमत है? देखो मेरी बात सुनो, सरकार तो मेरी बात को जवाब दीजिए। अगर झुग्गी इलीगल थी, लीगल? 1 मिनट, सरकारी अगर जो सरकारी जमीन है तो हमें नहीं बचना नहीं देना था। हाँ। कि जाओ उस स्टार्टिंग में हम बच गए तो मैं क्यों जोड़ा, हम कहाँ जाएंगे? देखिए बड़ी गहरी बात कही इन्होंने। इनका कहना है कि शुरुआत में जब ये झुग्गी बना रहे थे तब इनको हटा देना चाहिए था, उजाड़ दिया। हम कहाँ तो जाएंगे? कहाँ अपना हाँ। आशियाना बनाएंगे? हाँ जी कहाँ जाएंगे? वही और झुग्गी बनाएंगे मतलब? कुछ नहीं, कहाँ बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? इससे ज्यादा गंदा नाले मिलेगा जगह, इससे ज्यादा मिलेगा तो। देखिए मोहम्मद जी का कहना है ये गंदा नाला है, ये कह रहे हैं अगर इससे ज्यादा बुरा मिले तो वहाँ कूद जाएंगे हम। इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है अगर हालात ऐसे हुए तो इस गंदे नाले में ये कूद के अपनी जान दे देंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और इस वक्त मौजूद है दिल्ली की ओखला विधानसभा। यहाँ से जो विधायक है वो है अमरुतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी से। और मैं आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे मैं आपको बता दूं क्या है, ये बता दूं सार्वजनिक सूचना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश अनुसार BPC 1319020224 महारानी बाग कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी ने कंप्लेंट की थी, जिसके खिलाफ मतलब एक ये बहुत बड़ा पैटर्न है, इसमें आप जूम करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि झुग्गियाँ कई सालों से थी वो तोड़ी जाएगी। तकरीबन 1000 के आसपास झुग्गियाँ। कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि अब जब ये झुग्गियाँ 5 तारीख को तोड़ी जाएगी, नोटिस लगा दिया गया साफ साफ कि 5 तारीख को एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब झुग्गियाँ टूटने के बाद स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्त इधर आओ, क्या नाम है? भाई मेरा नाम निशांत है। निशांत, मैं देख रहा हूँ ये जो नोटिस लगा हुआ है ये किस चीज़ का नोटिस है, क्या है ये सूचना, किस चीज़ की सूचना दी है? ये झुग्गी तोड़ने के दीजिए। अच्छा, ये 5 साल कह रहे टूट जाएगी, अब ये नहीं पता कहाँ तक टूटेगी, इतना तो पता नहीं। यस हाँ, ये जैसे ये वो खेलना है तो खेलते हैं यहाँ पे, अब देख रहे यहाँ तक टूटेगी, अब पता क्या बना रखा है? ये अंदर गाय वाय पाल लगी बस ऐसे। अच्छा, दिल्ली में गाय तो पालना भी अलाउड नहीं है यार, आप गाय भी पाल लेते हो। चलो ये बाहर तो नहीं घूमती ना बाहर नहीं घूमती है, मतलब डेयरी में रहती है। अच्छा क्या नाम बताया आपने? निशांत। निशांत, अब जब ये झुग्गियाँ टूट जाएगी जो स्थानीय लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अब ये सब मुझे नहीं पता नहीं है, वो जो जहाँ जाएंगे रुक जाना है। अच्छा, अब ये सब पता नहीं, अब जो जहाँ जाएंगे वो जाएंगे, देखी जाएगी उनको, जो अब खुद देखेंगे अपना, इतना तो पता नहीं हमें भी। नोटिस दे दिया गया। अच्छा चलिए, ये डेयरी है और जैसे आप देख रहे हैं गाय है, भैंस है, इन्हीं का दूध पी पी के लोग स्वस्थ रहते हैं। कुछ और लोग, एक नौजवान साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करें। आइए दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहित। बताया जा रहा है कि एक नोटिस लगा दिया गया है और 5 तारीख को DD एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, क्या ये बात सच है? हाँ जी बिल्कुल सच है। आज की डेट थी पर ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, 5 को कर दिया। अच्छा, मतलब आज वो एक्शन होना था पर 5 को कर दिया, पब्लिक ने टाइम मांगा थोड़ा सा तो 5 तारीख दी है। मतलब जो आपका सामान वामान है वो हटाना है, समय मिल जाए। हाँ 4 दिन का समय दिया है, 5 को डेट है। कितनी पुरानी झुग्गी है ये तो पैदा भी नहीं हुआ हम जब से, बहुत पुरानी, मतलब 40-50 साल पुरानी। हाँ इतनी। तो ऐसा कौन सा कारण आ गया कि अब ये झुग्गियाँ टूटेगी? कहते हैं नाले के चक्कर में, नाला इधर तो बहुत चौड़ा देख सकते हो आप। अच्छा, आगे से बस थोड़ा सा कम है, 7 फुट कर दिया आगे से, इधर कोई दिक्कत नहीं है वैसे, इधर तो बहुत बड़ा है। तो जहाँ हम खड़े किए ये झुग्गी भी टूटेगी? हाँ ये भी टूटेगी, यहाँ तक जाएगी दुकान। हाँ जी, तो आपको एक बड़ा नुकसान मतलब होने की उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान तो होगा। नुकसान तो होगा। कितने साल आपने यहाँ राज किया? ये मैं 1090 से हुई हूँ। 1090 से। तो शायद क्या आपकी झुग्गी भी टूटेगी? मेरी झुग्गी पीछे बाबू, अब तोड़ोगे कुछ करोगे तो गरीब के हम लोग का सारा, तो मेरा कोई नहीं है कमाने वाला है। देखिए बात कमाने की बात नहीं है, लेकिन ये मानती है कि वो जो झुग्गी बनाई थी वो इनलीगल थी, ये मानती है? हाँ बेटा मानता हूँ, हम लोग गरीब आदमी। कहाँ से रहने वाले हो? हम मालदा जिला के रहने वाले हूँ। ये कहाँ पड़ता है? बंगाल पड़ता। बंगाल। दिल्ली में आपका आधार कार्ड भी? हाँ जी आधार कार्ड है, वोट भी डालता हूँ, राशन कार्ड भी है।
पैन कार्ड भी है, बच्चे स्कूल में ही पढ़ाया मैं दिल्ली। ऐसे कौन से हालात हो गए कि बंगाल से आपको दिल्ली आना पड़ा और आप यहीं आके बसर गए? बाबू हालात का बात तो बोलो नहीं, हम लोग बाढ़ के पानी में खाने के लिए जब मर रहे थे बाबू, तब हम लोग दिल्ली मान के बसे हुए। यहाँ के झुग्गी घेर ली? नहीं, हाँ घेरे हुए बेटा। कोई हम लोग किसी से खरीद कर लिया था बाबू, थोड़ा बहुत पैसा से। अब झुग्गी टूटेगी तो आपको लगता है कि आपको एक बड़ा नुकसान होगा? बाबू नुकसान होगा तो क्या करेंगे, जो सबको होगा सो हमारा भी होगा बेटा। झुग्गी टूटेगी ये नहीं बता बाबू मेरा अंदाजा कुछ? अब बाबू देखो कहाँ तक थे, अब देखे गए इधर, अभी पीछे तो बाकी। अच्छा, यहाँ जो ज्यादातर झुग्गियाँ लोगों की वो बंगाल से आए हुए? नहीं, बंगाल का है, यूपी के, बिहार के, ये सभी मिक्स है सब। हम से फिर बांग्लादेशी भी है बेटा सब। झुग्गी टूटेगी तो सब अपने अपने घर चले आएंगे? अब क्या कर, यदि सरकार नहीं देगा बाबू रहने के लिए तो अपना हम लोग को सरकार क्यों देगी? एक बार बताइए, हम लोग को आप आए, आपने झुग्गी बनाई, इतने साल आप रहे भी, ना किराया ना भाड़ा कुछ नहीं मिला और आपको इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं भी मिली सरकार की, अब आप मकान मांग रहे हैं। अरे आप एक जगह आके रहते हो गलत तरीके से, अरे गरीब के देखा करो, हम पैसा गरीब हम लोग यहाँ 9 क्वार्टर है। इनके आप पीछे देख रहे हैं, अब यहाँ डीडीए का एक बड़ा एक्शन होना, आज ही एक्शन होना था, लेकिन अब वो एक्शन 5 तारीख को होगा। यहाँ झुग्गियों में लोग किराए पे भी रहते हैं और मजे की बात है कि ऐसा बताया जाता है कि झुग्गियाँ बेच भी देते हैं ना, सच है ये बात? ये तो मुझे नहीं पता है कि बेचते हैं कि क्या करते हैं। झुग्गी में किराए पे रहते हैं? नहीं, मैं तो उधर रहता हूँ, तैमूर नगर जी। तो ये झुग्गी टूटने वाली है? ये तो 1 तारीख का नोटिस दिया गया है, अब पता नहीं अब टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये तो मुझे आधी अधूरी जानकारी, कोई बात नहीं। आइए अंकल जी से बात करें। अंकल जी इधर आइए, क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद उमैद। ये क्या लगा हुआ है आपके पीछे पोस्टर? ये लगाया नाली का रास्ता बाहर निकालने का। अच्छा। ठीक है, लूटी से ऐसा भेजा झुग्गी का। हाँ, यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि दिनांक 30/4/2025 तक उपयुक्त स्थान खाली कर दे, अन्यथा 1/5/2025 को होने वाली अतिक्रमण विरुद्ध कार्रवाई होने वाले नुकसान के उत्तरदायी व स्वयं होंगे। हाँ। और ये लिखा हुआ है उद्यान सिविल खंड दिल्ली विकास प्राधिकरण। हाँ जी, डीडीए ने एक नोटिस लगाया हुआ है। हाँ जी। तो अब आप मानते कि आप जो रह रहे थे वो इलीगल था? हम लोग जहाँ रहता हूँ अभी तक हम लोग को ऐसा बात नहीं हुआ और हम लोग को बस लूटी छाया नहीं, हम लोग अंदर रहता ये क्या आया फिर? ये है नाला का पास से लिया ये लूटी, पूरा झुग्गी का दिया नहीं है। अच्छा, है ना, पूरा मतलब अगर जब डीडीए एक्शन लेगा तो आपकी झुग्गी भी टूटेगी? हाँ, कितने साल से रहते हैं आप? हम लोग तो 40 साल का ऊपर हो गया, तो 40 साल पकड़ लिया। 40 साल से यहाँ रह रहे यही हैं। तो रहता है। आप आए कहाँ से थे 40 साल पहले? हम लोग 40 साल पहले हमारा बाप माँ गए, ठीक नहीं, बाप माँ लेके छोटे वाला आया यहाँ, यही जानता हूँ। अगर ये आपका आशियाना टूट गया हाँ जी। तो अब आप कहाँ जाएंगे? ऊपर वाला जहाँ ले जाए वही जाना है। ऊपर वाला ऊपर ले आएगा तो ऊपर ही चले जाएंगे। ऊपर ही चले जाएंगे, मृत्यु तो है ही, मृत्यु तो होगा ही। मतलब उसके बाद आपको लगता है मृत्यु होगी? हाँ, ऐसे हालात मतलब आपको लगता है बन सकते हैं? बन सकता है। मृत्यु होने के बाद तो कुछ भी नहीं बचा, माटी में जाना है और माटी में ही रहना है। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद उमैद। चलिए, मोहम्मद उमैद जी का कहना है कि अगर इनका ये मकान जो ये इनकी दुकान है, कबाड़ी की इनकी दुकान है, अगर ये टूटी तो ये कह रहे हो जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसे ही होगा, और ये कह रहे हैं कि मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, चलिए कुछ और स्थानीय लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन है। 40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ जो सब 40 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मैं 12वीं बस्ती में रहता हूँ झुग्गी में। तो आपको भी नोटिस आए? हाँ, तो आपको भी कोई डर सता रहा है, मंडरा रहा है? डर तो, अरे डरने है जो अपनी जगह छोड़ के, बचपन से रह रहे जगह छोड़ के, पता नहीं कहाँ जाके पड़ेंगे, डरने और क्या है ये। जो आपने झुग्गी ली थी क्या उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था? रजिस्टर्ड है वो? ना जी, नहीं, हमने रजिस्ट्री है उसकी? झुग्गी बनानी थी बस। इलीगल था ना? हाँ हाँ। अगर सरकार एक्शन ले रही है तो आप सहमत है? देखो मेरी बात सुनो, सरकार तो मेरी बात को जवाब दीजिए। अगर झुग्गी इलीगल थी, लीगल? वन मिनट, सरकारी अगर जो सरकारी जमीन है तो हमें नहीं बचना नहीं देना था। हाँ। कि जाओ उस स्टार्टिंग में हम बच गए तो हमें क्यों जोड़ा, हम कहाँ जाएंगे। देखिए, बड़ी गहरी बात कही इन्होंने। इनका कहना है कि शुरुआत में जब ये झुग्गी बना रहे थे तब इनको हटा देना चाहिए था। अब ये 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। इनका यहाँ पानी का बिल भी हुआ, बिजली सब कुछ बिल है, सब कुछ बन गया, सब कुछ बिल भी है। अब 40 साल के बाद इनको यहाँ से अगर उजाड़ दिया हम कहाँ तो जाएंगे। कहाँ अपना हाँ। आशियाना बनाएंगे? हाँ जी, कहाँ जाएंगे, वही और झुग्गी बनाएंगे? कुछ नहीं, कहाँ बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ जाएंगे। इससे ज्यादा गंदा नाले मिलेगा जगह, इससे ज्यादा मिलेगा तो। देखिए, मोहम्मद जी का कहना है ये गंदा नाला है, ये कह रहे हैं अगर इससे ज्यादा बुरा मिले तो वहाँ कूद जाएंगे हम। इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है अगर हालात ऐसे हुए तो इस गंदे नाले में ये कूद के अपनी जान दे देंगे। बस, तो खाओ गंगा मैया की कसम, अगर ऐसे हालात। मैया की कसम। हैं? देखिए हालात कितने बेबस हो गए, हालात कितने बेबस हो गए। एक महिला हमारे साथ खड़ी है, आपकी भी झुग्गी है? नहीं जी, हम तो किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं। हाँ जी।
अब ये डीडीए जब एक्शन ले लेगा तो आप भी किराए से यहाँ खाली करना पड़ेगा। हमें तो खाली करना ही है, 5 तारीख तक की डेट है, उसके बाद हमें। आप झुग्गी पे किराए पे रहते हैं? हाँ, ये सामने ही कितना है। किराया देते हैं? हम देते 3000 रुपये। मगर मकान मालिक कोई और है, मतलब झुग्गी का। देखिए, ये बड़ी मजे की बात है, झुग्गी जिसकी है वो तो वहाँ रहता नहीं, और झुग्गी उनको किराए पे दे रखी है। वो कहाँ रहता है जिसकी झुग्गी है? वो इधर रहते हैं, सामने ये निकल। पोर्श एरिया में। हाँ। देखिए, ये बड़ी मजे की बात है, जिसकी झुग्गी है वो वहाँ रहता नहीं, और ये नाला पार करते ही एक पोर्श एरिया, अच्छा एरिया, और मकान मालिक वहाँ रहता है, और ये झुग्गी में किराए पे रहती है। ये बड़ी अजीब विडंबना है। बहुत चलिए, आइए कुछ और स्थानीय लोगों से बात करते हैं। चलो। अच्छा, यहाँ हमें जो लोग मिल रहे हैं वो बंगाल से जो ज़्यादा संख्या मिल रही है। अमीर हुसैन हमारे साथ है, जो आलू, टमाटर, गाजर, प्याज बेचते थे, चिप्स बेचते थे। अब शायद उनका आशियाना यहाँ नहीं रहेगा, ऐसा मालूम चला है कि 5 तारीख को डीडीए का एक्शन लेने जा रहा है। जी, तो ये आपका जो सिस्टम है, साम्राज्य है, ये हट जाएगा? ये हट ही रहा है, हमें तो पता ही लगा कि ये तोड़ेगा। फिर आप कहाँ दूसरी जगह झुग्गी बनाओगे? अब कहाँ बनाएंगे झुग्गी? गाँव चले जाएंगे, कहाँ? कलकत्ते में। कलकत्ता। हाँ। अच्छा, कलकत्ता से दिल्ली आपने कितने समय बिता दिया दिल्ली में? मेरे को खुद ही 36 साल हो गए। 36 साल मेरे को अच्छा, कलकत्ता में क्या रोजगार नहीं है? लेना। वहाँ रोजगार क्यों नहीं किया? अरे उधर मजदूरी कम है, मजदूरी कम है, दिल्ली में मजदूरी ज्यादा है। 250 रुपये मजदूरी अब भी चल रहा है, 250 रुपये। 36 साल के बाद आप वापस जा रहे हैं, ये नहीं आपको पड़ेगा, क्या करेंगे? जाना ही पड़ेगा, जब सरकार रखेगा नहीं झुग्गी। देखिए, सर के बाल एक बार चले जाए तो दोबारा आ जाते हैं, लेकिन अगर मकान चला जाए तो दोबारा नहीं आएगा। भाई साहब, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। कितने समय से आप यहाँ रहते हैं? हमारी 42 साल उम्र है हमारी तो। 42 साल। 13 साल उम्र में तैमूरनगर में हूँ। आप कहाँ से आए थे? मैं असम से आया था। असम से। असम, बंगाल, ज़्यादातर कलकत्ता, वहाँ से लोग आके यहाँ रहे, 40 साल रहे। अब यहाँ से वापस अपना साम्राज्य लेके जाना पड़ेगा। वापस कहीं झुग्गी बनाएंगे या वापस गांव चले जाएंगे? क्या कर सकते हैं, वो तो गांव में जाएंगे, अब देखेंगे कि मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। रहने का गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना, किराए पे लेना पड़ेगा। रहने का गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं। डीडीए से क्या कहना चाहिए? डीडीए आगे से बता रहा था, वो नाले की उस साइड तक टूटेगा। किसी ने कंप्लेंट की है क्या? नहीं, किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। ये यही की जगह थी, डीडीए खाली करवा रही है। हाँ, वही करा रहा है, खाली करा रहा है वो अपना। दो भाई साहब बैठे हैं, परचून की दुकान है, चर्चा चल रही है कि 5 तारीख को यहाँ बुलडोजर चलेगा। अब ये सोच रहे हैं बंगाल जाए, कलकत्ता जाए, कहाँ जाए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम मोहम्मद यूनुस शेख। यूनुस शेख, यूनुस। हाँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं यहीं का हूँ। मेरा बचपना दिल्ली में गुजरा है, और अब बैकग्राउंड में आ गया हूँ भाई। बैकग्राउंड का पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को जीवन आपने यहाँ कलकत्ता का हूँ। हाँ, मेरा पूरा जिंदगी जो है निजामुद्दीन में बीता है। निजामुद्दीन में बीती है भाई पूरी जिंदगी, और अब शादी को मेरा 40 साल हो गया। बुलडोजर एक्शन लेता है, आपका आशियाना उजड़ता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाए? भाई ऑप्शन तो कोई भी नहीं, इतना है कि मेहरबानी करो हम पे, और हमारा ये बस्ती जो है ना उजड़ा जाए ना तोड़ा जाए भाई। ये मानते कि ये आप जो रह रहे थे, डीडीए की जमीन पे रह रहे थे, बात मान भाई वो तो हकीकत बात है, सरकारी जमीन है भाई। अब सरकार के दया पे, उनकी मेहरबानी पे हम है। कितनी अच्छी बात कही भाई साहब ने, कहा है कि ये वो बात मानते हैं कि जहाँ ये रह रहे थे, जहाँ इन्होंने अपना जीवन बिताया, वो डीडीए की जमीन थी। बड़ी अच्छी बात कही। सच बोलना बड़ा हिम्मत का काम है। हाँ जी। आपका शुभ नाम? हमारा नाम बाबुल शेख है। बाबुल शेख जी, आप बंगाल से? जी, असम। असम से। अब जब आपका आशियाना का टूटता है, डीडीए आप जमीन वापस ले लेती है, तो कहाँ जाएंगे आप वापस? सीरिया के भी आशियाना टूटते हैं, वो सीरिया और कहीं डाल में जाता है। जैसे सरकार नहीं चाहा, ऊपर वाला तो चाहा जितना दिन रहेंगे। सरकार चाहे तो उजड़ सकता है, कि वो उसको जमीन का घमंड है, लेकिन हम लोग का पास तो जमीन नहीं है। जमीन होता तो सरकारी जमीन में नहीं आता। ममता बनर्जी कैसा काम करती थी? ममता बनर्जी ने अपने क्षेत्र में कैसा काम किया? हम दिल्ली का जानता है, जो दिल्ली में जो है हमारा दिल्ली के लिए अच्छा है। ममता क्या किया वो हम नहीं जानता, वो तो बंगाल रहता है, वो हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा देखिए, बंगाल में तो हालात ठीक नहीं है, बंगाल वापस जाएंगे? नहीं, नहीं जी, नहीं जी, नहीं। देखिए, बंगाल से आए थे, इनका कहना है कि बंगाल के जो हालात है वो ठीक नहीं है, हम बंगाल वापस नहीं जाएंगे। अबे बात बताओ, हम 5 साल हुआ बंगाल छोड़ा, अभी हम जाएंगे तो मेरे को काम कौन देगा? इसी साल में जैसे हम बुढ़ा हो गया, मेरे को पूछेगा भी
अब बताओ। बड़ी गहरी बात कही। 50 साल इन्होंने अपने जीवन के यहाँ बिता दिए। ये कह रहे बंगाल अगर ये जाएंगे तो बंगाल इनको अपनाएगा नहीं, तो आखिर ये लोग जाए तो कहाँ जाए? बस भैया वही बात है कि सरकार हम पे मेहरबानी करे, बस दया करे, हमको यहीं रहने दे, हम गरीब आदमी हैं। और अगर तोड़ा भी जाए तो हमें ज़मीन के बदले में थोड़ा सा ना रहने के लिए आशियाना दे दिया जाए। झुग्गी वहाँ मकान। हाँ जी, हाँ जी। 13 साल हो गया मेरे को जमीन दिया, मेरे से पैसा भी लिया, मेरे से पैसा लिया सरकार, पैसा दिया उसका उसकी पर्ची वर्ची है? हाँ सब कुछ है, ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन मेरे को वो जगह ही नहीं दिया। सरकार पैसा खा के बैठ गया। 13 साल पहले सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है कि इनसे इन्होंने सरकार को कुछ पैसे दिए। एक पर्ची काटा करती थी पुराने जमाने में, पीली पर्ची बोलते थे, वो पर्ची नहीं, बाकायदा पर्ची है, बड़ा पर्चा होता करता था, वो पर्चा इन्होंने संभाल के रख रखा है। और इनका कहना है कि जगह हमें नहीं दी जा रही। मेरे से 72,500 रुपये लिया। अच्छा। ITV में जमा हुआ बैंक में, राजा गार्डन भरा था पैसा, ठीक है, तो वो हमारा पैसा कहाँ गया? अब बताओ, मेरा जो ये जो झुग्गी जो चोरेगा मेरे को देख के चोरो। बड़ा गहरा सवाल है। उन सरकार का इनका सवाल, ये सरकार से सवाल करते हैं जो उनसे उस वक्त फीस ली गई थी, क्या सरकार इनके बारे में कुछ विचार करेगी? रेशमा जी हमारे साथ है, और रेशमा जी का जो नया निवास स्थान है, क्या आपके निवास स्थान पे भी जैसे आपका भी फोन गिरा है, क्या आपका भी घर गिराया जाएगा? अभी तक तो कुछ पक्का कह नहीं सकते, क्योंकि अभी नाले साइड में निशान लगा है, अभी यहाँ तक तो आया नहीं अंदर। जो खतरे के बादल है, खतरे के जो बादल है वो कहाँ तक मंडरा रहे हैं? नाले तक मंडरा रहे हैं या अंदर भी आ रहे हैं? अंदर तक मंडरा रहे हैं। मंडरा रहे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि JCB लेकर आए और बाहर से चलाते चलाते अंदर तक ही चला दे। कोई क्यों नहीं? एक बात बताइए रेशमा जी, भरोसा क्यों नहीं है? बीजेपी सरकार है इसलिए भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात मतलब बीजेपी की सरकार है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल मैं करता हूँ, मैं नुक्कड़ पे खड़ा हूँ, चौराहे पे खड़ा हूँ, सीनियर सिटीजन भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, छोटे छोटे हमारी देश की बेटियां भी खड़ी है। हाँ। सच बताना जो पूछूं, जी। आप ये मानते हैं कि ये मकान जो आपने बनाया था ये इलीगल है? नहीं। क्यों तो क्या इसकी इल्लीगल क्यों होगा? रजिस्ट्री अगर इल्लीगल है तो सरकार को पहले ही बता देना चाहिए था, इधर का एड्रेस प्रूफ नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे गांधी परिवार वालों से यहाँ पे ये मोहल्ला जमा हुआ है। कांग्रेस की सरकार? हाँ, कांग्रेस की सरकार ने इस एरिया को बनाया है। अगर नहीं बनाते वो तो हमारे जैसे लोग यहाँ पे आके बसते नहीं, और अगर हमारे जैसे लोग यहाँ पे बसे हैं तो अगर हमसे उन लोगों को कोई काम नहीं हो रहा है, अतिक्रमण कर रहे हो तुम लोग, बार बार तोड़ने का नोटिस दे रहे हो, वो कर रहे हो, तो हमारे वोट क्यों लेते हो? अभी चुनाव हुआ कुछ समय पहले, तो शायद उस वक्त कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। उस टाइम लेने चाहिए था, लेकिन उन लोग वोट लेने का बाद वोट लेने के चक्कर में हाँ झुग्गी तोड़ रहे। उससे पहला बोला नाला बना देंगे, फलान कर देंगे, भावता देंगे, गरीबी सूचना हटाएंगे, रेशम कार्ड में रेशम देंगे, पैसा देंगे। यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ का अभी हमारा उल्ला है, वो आए, आपने उन्होंने कोई आश्वासन दिया? हाँ हाँ, क्या बोले? उन्होंने यही बताया कि मोहल्ला सही कर देंगे, नाला नुक्कड़ सही कर देंगे। अब तो सब सही हो जाएगा 5 तारीख को। कुछ नहीं होगा। है ना? कुछ नहीं होगा। अब तो 5 तारीख को नीचे जाके देख लो, इतना तक पानी है घर का सामने, नाला का। 15 साल हो गया। 15 साल नहीं आ रहा। जो नाला है, ऐसा बताया जा रहा है कि महारानी बाग में जो कोठिया है उनको कोई दिक्कत होती है? कोई पानी निकासी नहीं, सिरे पे कोठी वाला जो है ना, इन लोग नाला में ऊपर से कूड़ा फेंकता है, उसमें नाला भर जाता है। अच्छा, ये बात सच है कि आप ही लोग कूड़ा भी डालते हो यहाँ नाले में? हम लोग कूड़ा तो जाके खत्ता में डाल देता हूँ, नहीं तो सबका घर का सामने डस्टबिन। यहाँ पर नाले के उधर कोने में बना रखा है कूड़ा डालने का, तो वहाँ MCD की गाड़ी आती है, कूड़ा उठा के ले जाती है, तो यहाँ से जो कूड़ा है सब वहीं डलती है। तो ये जो बिल्डिंगें बनी पड़ी है ना, ये सारे छत पे से कूड़ा फेंकते हैं जो नाले पे जाता है। अच्छा, हाँ। वाह, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा शाहनवाज नाम। शाहनवाज, आपने ये सच बोलने के लिए जो कलेजा चाहिए इंसान, इसे सारे कोठी से फेंकता है, सारे ऊपर से फेंकता है। चलिए, वो तो कोठी से फेंकते हैं, अब सच जैसे अब बोल, आप कहाँ फेंकते हो? मोहम्मद सुल्तान खान। अरे नाम नहीं पूछ रहा, आप कूड़ा कहाँ फेंकते हो? हमारा कूड़ा डस्टबिन में रखता हूँ, सुबह फेंक देता हूँ। पक्का? पक्का। वाह, चलिए थोड़ा सा और अंदर चलिए। डीडी पे जो है, नाले पे जो है वो साफ कर दिया जाएगा, नाले पे जो झुग्गी है। क्या आपकी झुग्गी पे भी कोई? नहीं नहीं, हमें बोल के गए हैं, वो लोगों से हमने पूछा था, बोला अंदर नहीं तोड़ेंगे, जहाँ तक निशान लगा के गए हैं बस वही टूटेगा। तो ये रजिस्ट्री की जगह है? नहीं, ये तो सरकारी जमीन है, हम तो यहाँ पैदा हुए हैं। आपको हो सकता है डीडी यहाँ भी एक्शन ले, तो कम से कम टाइम तो देगा ना। देगा। और टाइम क्यों नहीं? मरियम ने कितनी अच्छी बात कही। ये सच जो है वो बोलने की हिम्मत जो है हर किसी में नहीं आती। मरियम का कहना है कि झुग्गी जो ये भी है वो भी इनलीगल है। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है जी?
मनोराज। मनोज जी, मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं के और बुजुर्गों के चेहरे पे एक डर सा बना हुआ है यहाँ पर। ये डर क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी वो सुनने में झुग्गी तो मगर हमारा अंदर नहीं टूट रहा है, बाहर बाहर टूट रहा है, बाहर बाहर जहाँ टूट रहा है वहाँ कागज चिपका के गया। वो अभी हमारा अंदर का कोई अभी बोला नहीं तो हम डीडीए से किसकी यारी? कल तेरी तो परसों मेरी बारी। वो तो है, अब हम क्या कहते हैं, अगर सरकार तोड़ेंगे तो हमें बोलेंगे, हमें बोल के जाएंगे जहाँ इतना तारीख को तोड़ेंगे। छोटे बच्चे लेके कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाएंगे? अब सरकार को सोचना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, मगर फिलहाल तो हमारा ऊपर अभी तो है नहीं। मतलब ये इनके यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जो डर के बादल है वो यहाँ मंडरा रहे हैं ना। हाँ जी, वो तो है। महिला असंतुष्ट, मतलब एक खौफ है, और इनका सवाल बनता है कि तो है अंदर का अंदर जाकर अभी वहाँ तक जा रहे, क्या पता आप आगे जाके अंदर तक है, मगर आगे हमारा अंदर तक। न्यूज में और भी जगह से दिखा रहे हैं ना कि थोड़ा बोल के पूरा तोड़ दिया, तो बहुत तोड़ा है, तो वही डर है हमें भी। मतलब आपको डर है कि झुग्गी नहीं बचेगी? डर तो है, लेकिन कम से कम हम लोगों को टाइम दिया जाए 1-2 महीने का, कुछ हमें तो दे दे रहने के लिए। रख सकती है। एक बात बताइए, देखिए हालत देखिए ना, देख लिया ना हालत, किसी नेता ने कुछ नहीं किया, सबको वोट दिया हमने, जिन्होंने बोला सही करेगा, हमने पहले पंजे को दिया, अब केजरीवाल को दिया हमने, ठीक है। पहले क्योंकि पहले जब पंजे का था हमारे बाप दादा को, उसमें बहुत सुविधा था। कांग्रेस? हाँ कांग्रेस, वो बहुत सुविधा करते थे। मतलब कांग्रेस ज्यादा सुविधा करती थी स्लम? हाँ पहले तो कांग्रेस की चलती थी, अब देखो केजरीवाल को हमने दिया, किसी ने मोदी को दिया है, ठीक है। देखो हम लोग को यहाँ टूट जाएगा, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? हम लोग रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, महिला है वो, और आप भी एक महिला है, क्या कहना चाहेगी रेखा गुप्ता जी? नहीं, वो जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, वो झुग्गी तोड़ रही है, अच्छा हो रहा है? नहीं डीडी एक्शन ले रहा है। हाँ डीडी एक्शन ले रहे हैं। तो आपने कहा कि ये जो हो रहा है वो गलत है, अभी आप कह रही हो जो रेखा गुप्ता जी कर रही है वो अच्छा कर रही है, मैंने समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि रेखा गुप्ता झुग्गी तोड़ने का, मैंने सोचा कि वो, मेरे को इतना में समझ में आया क्या वो नशा कारोबार ये सब बंद करवाने का डीडीए कर रहा है। बाद हमें पैसा 13 साल बाद हमें पैसा वापस कर दिया, मगर हमें फ्लैट नहीं दिया, नहीं दिया। जहाँ झुग्गी वही मकान? हाँ जी, ऐसे बोला। हाँ जी, हाँ जी। अब जहाँ झुग्गी वो मकान पे विश्वास है आपको मिलेगा? अब विश्वास तो है, बाकी सरकार के ऊपर, सरकार की ही विनती है जहाँ हमें ही रहने दिया जाए। पढ़ाई खराब हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे फिर वहाँ अगर अच्छा स्कूल नहीं हो फिर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, और आज की वीडियो कैसी लगी? और हाँ, कोशिश करेंगे कि 5 तारीख को भी यहाँ पर आए, क्योंकि एक बड़ा एक्शन डीडीए लेने जा रही है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी, निवासी जितने भी स्थानीय निवासी है उनका एक बहुत अच्छी बात लगी, कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि ये जो झुग्गियाँ है वो इलीगल है, लेकिन सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि कह रहे छोटे छोटे बच्चे लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि डीडीए कुछ रोक लगाता है या कुछ राहत देता है, या फिर पीला पंजा दबाता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ। नमस्कार।